तो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग की। तो डिटेल एनालिसिस करने वाले अपन, टेक्निकल एनालिसिस साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। और अगर अपन रिटर्न की बात करें कंपनी की, तो अगर आपने पहले से इसको होल्ड करके रखा, अगर कुछ एक साल से भी आप मान लीजिए, तो 200-250% का आपका रिटर्न बन चुका है। ठीक है, मैक्सिमम अगर अपन रिटर्न देख 2018 से कंपनी है, तब से लेके अभी तक जो है करीब करीब 2000% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया है। ह्यूज रिटर्न बना दिया है कंपनी ने इतने कम टाइम में। 5 साल का भी अगर अपन देखते हैं तो कुछ 5 साल में कितना देखने को मिलता है, 1600% का रिटर्न देखने को मिलता है। कब से? 2019 से। तो डेफिनेटली अगर आपने पहले से होल्ड करके रखी है कंपनी को, कोई भी लेवल से हो, जैसे इस लेवल से हो, इस लेवल से हो, या फिर अगर मैं कहूँ कि इस लेवल से भी अगर आपने होल्ड करके रखी है, तो आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है न्यू इन्वेस्टर्स को अभी क्या करना है। तो कंपनी का पहले अपन डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले कंपनी के। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो सबसे पहले कंपनी के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता तो पीएसयू स्टॉक है। ठीक है, शिप बिल्डिंग कंपनी है जो अपने डिफेंस सेक्टर में जितने भी शिप्स वगैरह होते हैं, इस कंपनी वो शिप मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और शिप के जो भी कोस्ट गार्ड के जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीज़ होती है, तो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के अगर मार्केट कैप की, तो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप फिलहाल नहीं है। सिर्फ 23,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। करीब करीब 24,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर अपन स्टॉक के पी की बात करें, तो स्टॉक का पी थोड़ा बहुत महंगा नजर आ रहा है अभी। और थोड़ा क्या मतलब 19-20 का पी रहता तो फिर भी ठीक है, सस्ता होता है, लेकिन 67 का तो थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। ओके, डिविडेंड की बात करें तो शेयर जो है डिविडेंड भी देता है। और आरओसी और आरओई कंपनी का देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नजर आ रहा है, बहुत अच्छा आरओसी और आरओई है। और इंडस्ट्री पी फिलहाल जो है 74, और इंडस्ट्री पी से अगर अपन कंपेयर करते हैं स्टॉक का पी, तो कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक का पी फिलहाल कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। और फेस वैल्यू अभी जो है 10 की है। आने वाले टाइम में शेयर स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, आगे अपन शेयर के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो उसमें बहुत चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। कैसे? अगर अपन कंपेयर करते हैं कंपनी का P&L की अगर अपन बात करते हैं, तो सेल्स की बात करें तो 2021 में कंपनी की सेल्स देखिए थोड़ी सी गिरी थी 2020 के कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आई है। इस साल की कंपनी की टोटल सेल्स है 3,593 करोड़ की, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा नंबर है। ओके, आगे अगर अपन देखें तो कंपनी के अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7% का है। थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का, क्योंकि डिसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अपन फिलहाल कह सकते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 163, 153, 190 करोड़, 228 करोड़, और इस साल 2024 में 357 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपको पता है डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा पैसा एलोकेट हो रहा है। तो चाहे आप देख लीजिए वायुसेना देख लीजिए, या फिर आप नेवी देख लीजिए, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, या फिर अपने सोल्जर्स देख लीजिए, पैरा मिलिट्री में, हर जगह में जो है पैसे लग रहे हैं। ठीक है, पूरा डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन हो रहा है पैसों का। ओके, और डिविडेंड की बात करें तो 25% का डिविडेंड पे आउट रहा है। ठीक है, आगे अपन अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है कंपनी का, क्योंकि अगर अपन रिजर्व्स की बात करें तो 1,559 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है। और बोरिंग्स देखे तो ना के बराबर एज कम्पेयर टू रिजर्व, 66 करोड़ के से बोरिंग्स है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ नजर आ रही है। ओके, कंपनी के अगर फिक्स असेट्स देखे तो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े से 2 करोड़ के, क्योंकि पिछले साल 508 करोड़ के थे, एंड इस साल जो है 506 करोड़ के। तो ठीक है, अगले साल जो है शायद कंपनी और अच्छा खासा फिक्स असेट्स में मतलब बढ़ोतरी दिखाई। ओके, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा पहले कि ये पीएसयू स्टॉक है, तो प्रमोटर जो है गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट के पास जो है अच्छा खासा होल्डिंग है, 74.50% का। तो कंटिन्यूस 74.50% की आपको होल्डिंग देखने को मिलेगी प्रमोटर की। एफआईआईस की बात करें तो जैसे कि पीएसयू स्टॉक है, एफआईआईस और डीआईएस तो डेफिनेटली इसमें एंट्री करेंगे। क्यों नहीं करेंगे एंट्री? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल इतना अच्छा नजर आ रहा है अभी तक, तो डेफिनेटली एफआईआईस और डीआईएस की एंट्री होनी चाहिए। और एफआईआईस की बात करें तो फिलहाल 3.26% की दिखा रहे हैं, और डीआईएस जो है 6.14%। तो डीआईएस ने अपनी थोड़ी स्टेक बढ़ाई है, और एफआईआईस ने भी जो है अपनी स्टेक बढ़ाई है, क्योंकि एफआईआईस का अगर अपन देखें जून में तो 3.11% था, फिर 3.34% हुआ, फिर 2.86, अभी जो है 3.26%। तो डेफिनेटली एफआईआईएस धीरे धीरे और अपनी स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अब कंपनी के अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़े,
तो गाइस अगर अपन शेयर का जो चार्ट है, ये अगर अपन देखें टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो कंपनी जब से आई बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे साइडवेज चल रही थी, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे 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 रेंगती, क्योंकि पेशेंस टेस्ट कर रही थी, ठीक है। पेशेंस टेस्ट हो गया, उसके बाद आप देखिए इस जगह से जंप आया तो बिल्कुल ऐसा निकला, इस जगह से बिल्कुल चार्ट वर्टिकल निकल गया, ठीक है, बिल्कुल सीधा चार्ट गया है। और अगर मैं कहूँ कि न्यू एंट्री की, क्या आपको न्यू एंट्री अभी करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं वैसे तो सबको अवॉइड करने को ही कहता हूँ। भागते हुए शेयर को कभी ना पकड़ें, क्योंकि कमेंट्स में मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं। आज ही किसी ने हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में पूछा था, उन्होंने जो है 972 या 73 रुपीज़ के करीब जो खरीद के रखा था, और अभी जो शेयर प्राइस है वो बहुत गिर चुका है करंटली। अगर उसका अपन सपोर्ट भी देखें तो कुछ 730 रुपीज़ के करीब, शायद मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। आप वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भागते हुए शेयर को ना पकड़े। केएनआर की भी बहुत केएनआर कंस्ट्रक्शन वाले वीडियो में भी जो है बहुत लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भागते हुए को ना पकड़ो। थोड़ा सा गिरता है, जैसे इस जगह पे गिरावट देखने को मिली, ठीक है, ये गिरावट में एक अच्छा एंट्री का होता है। मैं कहता हूँ 15 से 20% अगर गिरता है मिनिमम, तो डेफिनेटली आप उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर और ज़्यादा गिरता है तो आप उसमें एवरेजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। गिरता है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल ऊपर खरीदा फिर 15 से 20% गिर गया, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन उसके बाद और 15 से 20% गिर गया, तो आप कितना एवरेजिंग करेंगे, ठीक है। एवरेजिंग इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो भी मेजर आपको अगर कुछ फॉल दिखे तो डेफिनेटली आप उसको एक मौका समझिए, ठीक है। ये जगह आया, ठीक है, अगर अपन देखें तो इस जगह पे भी अपन एंटर कर सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल एक अगर 15 से 20% का जो है नीचे अगर गिरता है शेयर, तो डेफिनेटली आप उसमें अपनी एंट्री का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बोलने वाला कोई होता नहीं हूँ, बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लोगों के साथ होता है, और अगर आपको जल्दबाजी में आप काम नहीं कीजिए। जल्दबाजी में काम जो करता है वो हमेशा फंसता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। मैं कोई पैदाइशी सीख के नहीं आया था स्टॉक मार्केट के बारे में, पूरा एनालिसिस किया मैं इतने साल, उसके बाद जाके मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आप बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगा कि फिलहाल जो है इसमें एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करें। नीचे गिरता है, क्योंकि कोई भी शेयर अगर वर्टिकल भागता है ना, तो वो नीचे भी गिरता है, ठीक है, मौका देता है आपको एंट्री करने का, तो आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। अब गिरने का सवाल तो एक देखिए कि अगर नंबर थोड़े से ख़राब आते हैं तो वो एक अच्छा मौका हो सकता है, ठीक है। जो नंबर ख़राब आते हैं लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं नंबर ख़राब आया, कंपनी के अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, 20-30% गिर गया तो बाय करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा एक मौका होता है बाय करने का, तो आप वैसे करके चल सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है फंडामेंटल वाइज भी देखे बहुत अच्छी है, और शेयर का जो चार्ट है बिल्कुल इस जगह से जो है बिल्कुल वर्टिकल स्पाइक गया है, ओके। तो नीचे आने दीजिए, अगर थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन में मिलता है 15-20% 30% के पास आता है, तो उसमें अच्छा एंट्री का होता है। बाकी पुराने इन्वेस्टर्स जो है वो आराम से इसको होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, ओके। तो इन कंक्लूजन अपन बात करते हैं। तो गाइस आपके सामने पूरी एनालिसिस की मैंने, आपके सामने जो भी डेटा था कंपनी का सब कुछ आपके सामने मैंने रखा। तो डेफिनेटली आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक है। डेट कंपनी के पास बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यूसली कंपनी के सेल्स में ग्रोथ आ रही, कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रही। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है तो निकलना तो खैर मैं कहूँगा नहीं, अभी तो बिल्कुल ना निकले तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार निकल गया तो फिर पछतावा होगा। क्योंकि मुझे खुद को पता है, मैं मजगांव डॉक से 2200 रुपये के लेवल पे जो है मैं निकल गया था, ठीक है। जब शेयर 2200 पे ट्रेड कर रहा था, मैं उसमें से अपनी आधी क्वांटिटी निकाल देता, ठीक है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा गिरावट है, गिरावट आने के बाद आज देखिए मजगांव डॉक को जाके अच्छा खासा जंप देख मिल गया वहाँ पर, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन नो रिग्रेट्स, ठीक है। स्टॉक मार्केट में कभी रिग्रेट मत करना, बहुत से मौके मिलेंगे। मौक़ों का जो है फ़ायदा प्रॉपर आपको उठाना आना चाहिए, ठीक है। उसमें प्रॉपर मौक़ों मतलब एक यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज होता है ना, तो उस मौक़ों को भी जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात करें तो कंपनी के साथ आप जो है आगे मतलब इजीली बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले से होल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कंपनी है। पीएसयू स्टॉक के आपको पता है पीएसयू स्टॉक्स का क्या है, और न्यू एंट्री के लिए मैंने बता दिया। बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से इसमें एंट्री एग्जिट का प्लान कर सकते हैं, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 550 सब्सक्राइबर्स का टारगेट था, डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।